सुमित जी, अमेरिका ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए तैयार नहीं हैं। अब सवाल ये कि यदि आप तैयार नहीं थे तो फिर आग में कूदे क्यों? देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला मसला, इसमें जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, इसमें काफी दांवपेच है। हमें तीन चीजों को एक साथ समझना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, खर्ग आइलैंड और मरीन ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट, ये तीनों रिलेटेड है। हाँ। हमने बात की कि खर्ग द्वीप पे अटैक हुआ। खर्ग द्वीप का जो भी पेट्रोलियम वाला या तेल संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं छुआ गया। बट हम्म। 90 ऐसे ठिकाने जहां मिलिट्री के पास थे, एयरफोर्स के पास थे, आर्मी के पास थे, 90 जगहों पे वहां सेना की घेराबंदी थी। 90 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस थे जिनको अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, और अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब खर्ग द्वीप पे अमेरिका ने बोला, भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे तुमने फिर कोई हरकत की तो हम ये पेट्रोलियम वाला हिसाब किताब सारा सुहा कर देंगे और तुम परमानेंटली, तुम्हारा बट्टा बैठ जाएगा। पर सवाल ये है मोनिका जी, क्या अमेरिका ये करेगा? अमेरिका क्यों नहीं करेगा और क्या अमेरिका करना चाहता है? पहली बात है, अमेरिका अगर इन्होंने तो वैसे पिछले 24 घंटों में जब से खर्ग द्वीप पे अटैक हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान ने कोई हमाकत नहीं की। पर अगर करेगा भी तब भी ये पेट्रोलियम का इंफ्रास्ट्रक्चर सुहा नहीं करेंगे। वो आपको बताऊंगा क्यों। हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका की नजर है इस खर्ग द्वीप पे, अमेरिका की नजर है ईरान के पेट्रोलियम पे। राइट। भाई अमेरिका का सीधा साधा हिसाब किताब है, अगर मैं लड़ूंगा तो खर्चा कौन देगा भैया? युद्ध का खर्चा कौन देगा? ये जो हम्म। मेरे टैंकर वैंकर इधर उधर भाग रहे जहाजों में तेल पानी, इसके पैसे कौन देगा? वेनेजुएला में ट्रंप ने सीधा कहा, मैंने निकलते भैया उनसे बोला इतने मिलियन बैरल अमेरिका भेज दो, 8 बिलियन बैरल का तेल आगे, मेरा खर्चा निकल गया। अब यहां उससे ज्यादा खर्चा यहाँ हो रहा है। भाई 11वें 12वें दिन तक $11.5 बिलियन का खर्चा हुआ था। अब मान लीजिए दिन का एक मोटा मोटा मोनिका जी $1 बिलियन का खर्चा लगभग। अगर जितनी देर ये युद्ध चलेगा उतने $1 बिलियन का मोटा मोटा खर्चा ये कहां से निकालेंगे? देखिए, अमेरिका ने 3,000 मरीन कमांडोज और उनका पूरा जो इक्विपमेंट होता, लाव लश्कर जिसे कहते हैं, उनको शिप के माध्यम से वो ला रहे हैं। अब उनका काम क्या है? उनका काम है, जो मुझे लगता है, जिसका मेरा आकलन है, कि वो खर्ग द्वीप पे कब्जा करना चाहते हैं उनके माध्यम से। अगर खर्ग द्वीप पे कब्जा हुआ तो आप समझिए जो ईरान का तेल का हिस्सा, दिल है, यानी कि दिल है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। खर्ग द्वीप में कई सारी स्टोरेज फैसिलिटीज पीछे रिफाइनरी से कनेक्टेड, और जो रिफाइनरियां है ये सारे आपके ईरानियन कोस्ट पे लगती है, सारी रिफाइनरियां दाएं और बाएं। अब हमने एक कई बार हम एक जगह की बात करते थे, भाई उस पे आज हमला हुआ, उस पे आज हमला हम्म। हुआ। ये जो ईरान के, जिन्हें कहते हैं कोस्टल सिटीज है, जो ईरान की कोस्टल सिटीज है वहाँ उसी के दाएं, और बंदर अब्बास जिसे हम कहते हैं, बंदर अब्बास के दाएं और बाएं सारी रिफाइनरीज है। तो ट्रंप का जो मुझे ख्याल खेल लगता है, खर्ग द्वीप पे कब्जा, बंदर अब्बास पे कब्जा, और दाएं और बाएं की रिफाइनरीज पे कब्जा। उसके लिए मरीन कमांडोज की जरूरत पड़ेगी। वो उन मरीन कमांडोज को ये ला रहे हैं, उनको ऊपर एयरफोर्स वगैरह मदद तो करेगी। हम्म। अगर ये कब्जा हो गया तो आपने जो अर्थव्यवस्था थी ईरान की, उस पर कब्जा कर लिया। अब आपका, मैंने कहा था कि ये ध्वस्त क्यों नहीं करेंगे? भाई अगर ध्वस्त करे तो फिर कब्जा करके क्या करोगे? आपके तो किसी काम को होगा नहीं। भाई राइट। आपने सोहा कर दिया, फूक दिया, आप उससे पैसे तो निकाल नहीं सकते। पैसे निकालने के लिए तेल का सिस्टम इंटैक्ट रखना पड़ेगा, ये उनका काम है। अब हार्मोस को लेके देखिए क्या हुआ। हार्मोस को लेके तीन चीज हुई। 3 दिन पहले ट्रंप ने कहा, जी हम मैरीटाइम इंश्योरेंस देंगे, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलना, अमेरिका का जहाज आपके साथ चलेगा और देखते हैं आपका कौन बागा करता है। फिर इस ट्वीट को, इस ट्रूथ सोशल के पोस्ट को ट्रंप ने वापस लिया। फिर पीट हेगसेथ से पूछा गया, जनरल डैन क्रेन से पूछा गया, भाई क्या है हार्मोस को लेके? कहना, नहीं नहीं, हार्मोस में थोड़ी दिक्कत है, हम आपको बताएंगे, भी व्यवस्था कर रहे हैं। फिर तीसरा प्रकरण आया जो भारत ने किया। भारत ने ईरान से बात की, पर भारत की नेवी हमारे टैंकरों के साथ चली। और मेरा मानना है, दुनिया में ईरान हो या वो हूती हो, किसी के बाप की औकात नहीं भारत के टैंकर को हाथ लगाए, क्योंकि भारत फूंक देगा। भारत की नेवी फूंक देगी, छोड़ेगी नहीं। इसलिए उन्होंने हमारे टैंकरों को जाने रही, नहीं कि केवल डिप्लोमेटिक आश्वासन पे चले, जी अपने दमखम पे चले, ताकत रखते तब निकले। ट्रंप को आया आइडिया, ट्रंप ने कहा, देखो भैया ऐसा है, अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, ये टीम एफर्ट है। टीम एफर्ट का मतलब क्या? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिसको भी यहां से अपना तेल पानी निकालना है, वो अपनी नौसेना को यहां भेजो और यहां तैनात करे। ज्वाइंट ये नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस की रक्षा करेगी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पहली बात, अमेरिका का कोई तेल पानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से नहीं जाता, वो तेल सरप्लस है। अब जो तेल आता था भारत का, यूरोप को, चाइना का आता है। दूसरी बात, वो बार बार चाइना के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, कह रहा है चाइना को अपनी नेवी भेजनी चाहिए। अब चाइना ने पीछे क्या कहा था? $350 बिलियन का हमारा 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ईरान के साथ, सारा तेल हमारा ईरान देगा, हम तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब सोचिए, $350 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट की बातें करने वाला चाइना,
कह रहा जी 10-20 साल का मेरा तेल आएगा। उसी चाइना को आज ट्रम्प कह रहा भैया अगर तेरा तेल निकलना है तेरे ईरान से तो अपनी नेवी बेच। अगर शी जिनपिंग ने नेवी बेच दी तो उसका डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी हार होगी, कितनी मतलब कितना बड़ा मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा। और अगर नहीं भेजी तो उसका तेल नहीं जाएगा। फिर अमेरिकन बोलते अच्छा अगर तुम्हारी नेवी की औकात नहीं है तो भैया हमने भी भेज देते, अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट करेगी। ये भी भाई, अगर चाइना के टैंकरों को अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट करेगी तो नेवी काहे के लिए पार रखी। देखिए भारत की नेवी में दम खम ना, हमने एस्कॉर्ट किया, हमारे टैंकर निकल आए। अब जो यूरोपियन साइड पे खड़े थे, ये वाले साइड पे खड़े, कह रहा भैया तुम्हारा मसला आगे भेजो नेवी, बचाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ट्रंप ने अपनी समस्या दुनिया की समस्या बना दी, मेरी समस्या नहीं है, पूरे दुनिया की समस्या बनाओ। अब सब लोग इस जंग से दूर दूर रह रहे थे, कोई नेवी भेजना नहीं चाहता, भारत ने तो भेज दी। अगर भारत ये कर सकता है तो तुम्हारी औकात नहीं, तुम करो। अब मैक्रोन साहब कह रहे जी मैं 10 अपने युद्धपोत भेजूंगा, इनके जंगी जहाज भेजूंगा। अभी क्या हुआ था बेसिक मोनिका जी, ये चुपचाप इटली ने और फ्रांस ने ईरानियों से बात शुरू की, यार अगर हमारे टैंकरों को निकलने दोगे, तुम अगर गारंटी दोगे अटैक नहीं करोगे। ये अमेरिका के कान में बात पड़ गई। तो अमेरिका के कान में बात पड़ती, ट्रंप ने गेम पलट दिया, बोला ठीक है जिसको निकालना होगा भेजिए, टैंकर निकालिए, अमेरिका की नेवी भी साथ करेगी, आपका साथ देगी। बट अमेरिका की नेवी का उत्तरदायित्व नहीं है कि आपके तेल और आपके एलपीजी के, आपके गैस की रक्षा करे। दमखम रखते हो तो करो, नहीं तो भैया जयराम जी की हम क्या करें। ये अमेरिका की नीति है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को दुनिया भर की समस्या बनाना, तब दुनिया चिड़ेगी और किरसेगी जब हर एक की दुकान में मतलब घाटा होगा। दूसरी बात, मान लीजिए अगर ये अमेरिका का खर्ग द्वीप पे और बंदर अब्बास पे कब्जा हो जाता है तो मोनिका जी ये जो ईरान की कोस्ट लाइन है इसमें अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा। अगर अमेरिका का वर्चस्व हो गया तो किसी के लिए भी फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे आज क्या, कल क्या, परसों क्या और आने वाले 5 साल पे अटैक करना असंभव हो जाएगा। तो ये दो खेल खेल रहा है, अपनी नेवी को यूज कर रहा है तेल पे कब्जा करने के लिए, जमीन पे कब्जा करने के लिए, तेल की पूरी व्यवस्था पे कब्जा करने के लिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अगर आपको अपने शिप निकालने, भाई सब नेवी भेजो, कम से कम 12 से 15 कंट्रियों का आह्वान किया। फ्रांस ने भी बोला 10 हम शिप भेजेंगे, पर मुझे डाउट है वो भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता फ्रांस में लड़ने की कुव्वत रही। जिस हिसाब से उनकी बेस पे अटैक हुआ, उनका एक बंदा मारा गया, 6 लोग जख्मी हुए, तो वो कुछ जी। बोल नहीं रहे। तो भाई भारत में दमखम था, हमने अपने टैंकर निकाली, जिसको निकालने होगा नौसेना भेजेगा, नहीं तो राम का भजन करो। क्या बोल सकते हैं, प्रभु आप पे कृपा बनाए रखे।